चन चढ़िया माहे रमजान दाए सोने अल्लाह दे मेहमान दाए होया बंद शैतानियां शैतान दिया बाबा रौन का माहे रमजान दिया सोने अल्लाह दे मेहमान दिया करिया रहमत बरकत भरिया ने खुशियां मोमिन ताई चढ़िया ने भैया रहमत तंबू तानिया बाबा रौन का माह रमजान दिया ओंदी रब दी आम मुनादी है करो गुनाह दी बर्बादी है रुता आ गई रब नू मनान दिया बाबा रौन का माह रमजान दिया तिब तुम फल गुलुहा दागली ए मुल प्याज नमाज पढ़न दा अल्लाह सारे बाधा देंगे। अच्छा इतने ये भी सवाल है हुण जारी बात जन्नत के 8 दरवाजे ने वो बंदा नेक माल करता रहा ते केड़ा बंदा किस उम्र बंदा नमाज भी पढ़ता रहा ते साहब वो रोजे भी रखता रहा नालों सदका भी करता रहा ते हुण ओनू केड़े जन्नत के दरवाजे चों आवाज पएगी। इहदी मिसाल है जो बंदा पेपर देता है ना मुख्तलिफ किताबां होंदियां ने रिजल्ट तैयार होता है किसी तो उनके नंबर ज्यादा होते हैं किसी तो थोड़े होते हैं इवें अल्लाह हिसाब किताब लगाएंगे जे किसी के नमाज वाले ने पेपर जो ज्यादा नंबर होंगे वो बाबू सलाद चो गुजर जाएगा जे होर किसी सदके वाले जो होंगे उधरों गुजर जाएगा। पहला जन्नत का दरवाजा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबू सलाद और नमाज़ पढ़ने वाले तरावियां पढ़ने वाले नफलो नवाफल का शौक रखने वाले ते नमाज़े तहज्जुद पढ़ने वाले नमाज़े इशराक पढ़ने वाले चाशती नमाज पढ़ने वाले सलातुल अव्वाबीन पढ़ने वाले अल्लाह पाक उन्हां नूं वादा दे के इस दरवाजे ताली जन्नत च दाखिल फरमा देंगे। ये पहला दरवाजा ते दूसरा दरवाजा बाबुल जिहाद जिहाद वाला दरवाजा जिन्हें जिहाद किया मैदान जिहाद के अंदर गया शहीद हो गया अल्लाह क़यामत के दिन बुलाएंगे मेरा मुजाहिद किथे मेरे रस्ते के अंदर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले किथे उन्होंने उदों दी बाधा पैणगियां। अच्छा एक बंदा उनकी नीयत है कि मैं जिहाद ते जावां लेकिन कुछ मजबूरियां ने वो नहीं जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नियत है वे दिल साफ है मवी यार हिम्मत रब देवे ते मवी जिहाद ते जावां ते शहीद हो जावां लेकिन बिस्तर के अंदर ही उन्हें मौत आ गई जिहाद ते नहीं जा सकिया। आका फरमाते ने दी नियत दी वजह तो अल्लाह इन्हां मुजाहिदां दा साथ अता फरमा देंगे। मुजाहिदीन नाल प्यार करन वाला जज्बा रखने वाला अल्लाह उन्होंने भी वो मुकाम अता फरमाए। ते तीसरा जन्नत का दरवाजा जड़ा मौसम चल रहा बाबू सियाम रोजेदारा वास्ते दरवाजा बनाया अल्लाह ने जिनका नाम बाबुर रैयान रैयान का मतलब है खूब सैराब करने वाला बाबू रैयान जन्नत का तीसरा दरवाजा। ते अल्लाह फरमाते ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को बयान करते ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना मिन अहल सियाम जेड़े रोजे रखने वाले दुनिया के रमजान के महीने के रोजे या जुई शवाल का चंद चढ़िया रमजान तो बाद अगला चंद चढ़िया उन्हें 6 रोजे रखने वाला या सोमवार जुमेरात का रोजा रखने वाला
या चंद दी 13-14 15 दे रोजे रखने वाले, नफली रोजे रखने वाले। आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह फरमाएंगे कितने ने ऐना साइमून, कितने मेरे रोजेदार, रोजा रखने वाले। आका फरमाते ने उन्होंने बुलाया जाएगा। अगली हदीस के अंदर फरमाया दुहिया मिन बाबुर रैयान, जेड़े रोजे रखने वाले वो बाबुर रैयान तानी खूब सैराब होने वाले दरवाजे तानी जन्नत से जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, आवाज देने वाला आवाज देगा। जारी बात उस दिन आवाज रब रहमान की होएगी, उस तो अलावा तो किसी की हिम्मत ही नहीं कोई। अब बोलना तो दूर की गल है ना, अपना पैर भी नहीं हिला सकेंगे। सारे बादशाह दुनिया के सरदार वडेरे सब वली नबी मौजूद होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होएगी बोल सकन। अचानक आवाज देने वाला आवाज देगा ऐना साइमून, ओ मेरे रोजेदार किथे ने। वो सारा सारा दिन गर्मियां दे सर्दियां दे रोजे रखने वाले मेरे महबूब बंदे किथे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सारे रोजेदार खड़े हो जाएंगे ते खड़े होके ना बाबुर रैयान दी तरफ चलना शुरू कर देंगे। ते जदों आका फरमाते बाबुर रैयान दे कोल पहुंचन गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां लगा दित्तियां ने। हर एक रोजेदार नूं अल्लाह लजीज मजेदार किस्म दा एक मशरूब फरिश्तियां ने पढ़िया होना है। मशरूब पीने वाली कोई शय फरिश्तियां ने पढ़ी होनी है। अल्लाह फरमान के मेरे बंदे हो, ऐ मेरे फरिश्तियों, ऐ मेरे वो प्यारे बंदे ने जिन्हें इन्होंने रोजा रखा मेरी खातर, भुख नूं बर्दाश्त किया, प्यास नूं बर्दाश्त किया, गर्मियां दे भी रोजे रखे, सर्दियां दे भी रोजे रखे, छुप के खा पी भी सकता सी, इन्हों कोई वेखण वाला नहीं सी, लेकिन दिल दे अंदर इन्हों मेरा डर सी, कोई वेखे ना वेखे, मेरा रब दा आसमाना ते बैठा देखन दिया ना। अल्लाह फरमान के मेरे फरिश्तियों अल लजीज मजेदार एक मशरूब पकड़ो ते हर एक मेरे बंदे नु पिला दियो। नाल जदों बोल जाएंगे दरवाजा बाबुर रैयान खुल जाएगा ते आवाज देने वाले कहेंगे सलाम अलैकुम, तुहाडे ते सलामती होए, तिब तुम फदखुलूहा दाखिलीन, बड़ी सलामती दे नाल सारे बंदे अल्लाह फरमान के इस दरवाजे तानी जन्नत से दाखिल हो जाएंगे। बाबुर रैयान खूब सैराब करने वाला दरवाजा, ये रोजेदारा दी अल्लाह ने खास बनाया। हुन तीन चीज़ां मैं दस चुकिया, बाबुल सलाम, बाबुल जिहाद और बाबुल रैयान। उन्हें तीनों के अंदर बंदे दे जे नंबर आला किस्म दे होए या तीनों विचों किसी एक दे अंदर उन्हें ज्यादा फोकस रखा, मेहनत की नमाज के अंदर या रोजियां के अंदर ज्यादा मेहनत करता रहा, उसे दरवाजे का जन्नत के अंदर आवाजा पहन गई। हाजी साहब सलामुन अलैकुम, क्या अंदाज अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया। यार दुनिया के किसी वास्ते वाने सदर का दरवाजा खुले या समरी हाल का दरवाजा खुले या नेशनल समरी हाल का दरवाजा खुले, वो बंदा समझदा मैं बड़ा इज्जत वाला बंदा, वो दुनिया के अंदर अपनी इज्जत बखांदा है। वो मेरे भाई ये दुनिया की इज्जत इत्थे रह जान गया, उस बंदे का की मुकाम है ते की उनका प्रोटोकॉल है जिन्हों फरिश्ते कहन भा सलाम अलैकुम, तेरे ते सलामती होए, इधरों दी इज्जत सानू बच ते ए दरवाजे नाली तू जन्नत च दाखिल हो जा। ये दुनिया की इज्जत यार दुनिया ते रह जानी 10 साल 15-20 साल, असल इज्जत जेड़ी ना वो अगे मिलनी मरन तो बाद, उन्हें वाले मेहनत की जरूरत है। ते चौथा दरवाजा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बुखारी के अंदर वो हदीस है, उनके अंदर अगे अल्फाज रावी हजरत अबू हुरैरा ने इन चौं दरवाज़ियां दी हदीस ते हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने वमन काना मिन अहदि सदका, वो लोग जेड़े सदका करते रहे दुइया मिन बाबु सदकी, फरमाया वो बंदे जेड़े दुनिया ते रहते सदका करते रहे, जितने भी कोई जरूरत सी ना अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करते रहे, सखी मेरे सगी बंदे
हुण यार लाजमी नहीं बंदे को करोड़ा रुपया होवे लखां रुपया होए फिर ही वो सदका करदा नहीं। तुसीं दिहाड़ी दे 1000 रुपया कमाते जे 10 रुपये 5 रुपये अल्लाह के रस्ते के अंदर सदका कर दे। किसी गरीब नूं 5-10 रुपये अपनी डेली की कमाई दे विचों दिओ, इहदे अंदर कमी नहीं आएगी। ये तो असीं बना लिया ना ज्यादा पैसे होणगे ते ज्यादा सदका देंगे ना, नहीं थोड़ा भी दोगे ना रब के रस्ते के अंदर अल्लाह पाक उस थोड़े दे अंदर भी अल्लाह ज्यादा बरकत अता फरमा देंगे। तुसीं अजमा के वेखो डेली दे किसी गरीब नूं अपनी कमाई आमदन दे विचों कोई 5-10 100-50 जिन्नी किसी की आमदन है उन्ना ज्यादा तामन कर दे खिदमत कर देवे कि अल्लाह पाक उहदे अंदर ही बरकत अता फरमा देंगे। किते मस्जिद के अंदर जरूरत है, किसी मदरसे च जरूरत है, या गरीब किसी घराने के अंदर घर के अंदर चूल्हा नहीं चल रहा खान वास्ते कुछ मौजूद नहीं, उन्होंने छुप के खिदमत कर दे। खुफिया सदका जिहड़ा बंदा करदा ना, खुफिया सदका किसी को पता नहीं लगन यार किसी को दस के लेना की है, गौर करना नहीं बात है ना। कोई 500 रुपया किसी ने घर देना है, उन्होंने राशन देना है, चलो रोंदे ने यार गरीब ने उन्होंने राशन असीं तकसीम करते हैं। खुफिया जिवें अजकल सोशल मीडिया ते लोग तस्वीरां लुआ के ते किसी दे नाल तामन कर रहे हैं, इनकी केड़ी जरूरत है दुनिया को इज्जत लैके असीं की करना है। जेड़ा बंदा खुफिया सदका करदा है अल्लाह पाक उहनूं बड़ी बरकत दे नाल नवाज देंदे। खुफिया सदका करो, किसी गरीब के घर जाके चुप करके राशन के पैसे दो, तुसीं दुनिया को राजी करके लेना कि रब को राजी करो। बाबू सदका इत्थे एक और गल समझ, जिस तरह गरीब मस्जिद मदरसे दे खर्च करना बड़ी फजीलत वाली बात है ना, इसी तरह माँ बाप दे उत्ते खर्च करना ये भी बड़ी फजीलत वाली बात है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर तुहाडियां माशाअल्लाह जिंदगियां ज्यादा ने, तजर्बे भी ज्यादा ने। मैं अपनी अपने नाल अखां दे नाल एक दो बंदियां नूं वेखिया अपने बाप नूं कह रहे ने मैं तेरा पुत्र ही नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं है, ना तो मेरा बाप है, मर जाई कदी बाप दे अगों ऊं ना करे, बेड़ा गर्क हो जाएगा जेड़ा बाप दे अगों बोलेगा। मैं भी वेख्या, तुसीं भी वेख्या होना, तो तुहानूं पता है ज्यादातर सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। मां बाप बुढ़ा बीमार है तो दवाई लिए पैसे नहीं देते होगा। कई बच्चे ना बुढ़ा मां बाप है बीमार है उन्होंने दवाई लिए पैसे नहीं देते, जो मर जाता सारी दुनिया को बुला के देगा चाड़ के ते उन्होंने खवा देंगे, इहदा कोई फायदा नहीं उन्होंने। उन्होंने जिंदगी के अंदर उन्होंने जेड़े पैसे मरन तो बाद तीजे साथे चालीए असीं इन्ने बंदे बुला के देगा करके खवा देने, उन्होंने फायदा नहीं। उन्होंने खिदमत के अंदर जिंदगी के अंदर उन्होंने खिदमत करो ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं कोई दीन के अंदर आए ना 12-13 साल हो गए पढ़ते पढ़ाद्या, तो मैं कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी कि मां की दुआ की हुई अल्लाह पाक रद्द ना करे। यह हदीस मौजूद है, बाप जेड़ी दुआ अपने पुत्र नहीं करते, जिन्हां दे बाप जिंदा ने ना कदर करो। किसी को दुआ कराने की जरूरत नहीं, बाप को दुआ कर, करवा तेरे घर के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है दुआवां नूं कबूल करवाने वाली। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा जिंदा बाप अपने पुत्र वास्ते दुआ कर देंदा ना, अल्लाह पाक उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते, अल्लाह फौरन कबूल करते हैं। बहरहाल बात दूर निकल गई, मां बाप की खिदमत करना है भी सदका है। ते एक हदीस के अंदर आपने फरमाया 3 दिनार ऐसे ने जिन्हां दा बड़ा ज्यादा फायदा है, सदका है। एक उहदे विचों आपने फरमाया अल्लाह दी राह दे अंदर जेड़ा दिनार दिता है वो, दूसरा आपने फरमाया जेड़ा गरीबां नूं दे देंदा तामन कर देंदा, ते तीसरा आपने फरमाया अपने बीवी बच्चों के उत्ते खर्च करता है। फरमाया इन्हां तिन्नां नालों जेड़ा कीमती ते अफजल तरीन दिनार वो ये है जेड़ा अपने बीवी बच्चों के उत्ते बंदा खर्च करता है, वो सब तो ज्यादा अफजल। हाँ जरूरत जिथे पैंदी बाहर उत्थे भी करनी चाहिए। ते अगला 5वां दरवाजा आपने फरमाया अल बाबुल ऐमन, ऐ ना कईयां नूं नाम भुल जाता है, बाबुल ऐमन इहदा माना बाब बरकत दरवाजा, बरकत वाला दरवाजा। ये बड़ा कीमती, दुआ करो अल्लाह सानू सारे इहदे दानी दाखिल फरमा दे।
तो मैं हम देश सुनावा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा। आपने फरमाया क़यामत का दिन होएगा, नफ्सा नफ्सी दा आलम होएगा, मैं अल्लाह दे जोर सजदे पाऊंगा ते कई दिन ते कई रातां मैं सजदे अंदर प्यार आऊंगा ते एक दिन 50,000 साल के बराबर होना जी। आमना दे लाल ने फरमाया मैं कई दिन ते कई रातें सजदे पाऊंगा ते अल्लाह फरमाएंगे इरफा सर उठाओ, इरफा रासा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, की चाहते हो मंगो। आका फरमाएंगे अल्लाह पाक मैनू अता फरमाएंगे जब मैं सिर उठा लांगा अल्लाह मैनू मकामे महमूद ते जलवा फरोज फरमाएंगे, मैं मकामे महफूज ते पहुंच जावांगा ते जदों मैं उत्ते पहुंचांगा ना ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे है मेरे नबी मंग की मंगना है ते मैं कहूंगा रब्बे उम्मता उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब किताब कर दियो। कि अल्लाह फरमाएंगे मेरे नबी तू अपनी उम्मत दे विचों 70,000 बंदा ले लै, 70,000 बंदा ले लै ते मैं वो 70,000 नु बगैर हिसाब तो जन्नत दा दाखला अता कर देना वा। आका फरमाएंगे अल्लाह इनकी मेरी उम्मत दे 70,000 सिर्फ। आका अल्लाह फरमाएंगे मेरे नबी तुहानू नाराज नहीं करना सी, तुहानू नहीं नाराज करना, 70,000 है ना ऐ लाइन च खड़ा कर दे 70,000 एक एक बंदा जिवें एक सी साहब हर एक दे पीछे 70,000 बंदे खड़े कर लो। 70,000 नु 70,000 ना जरब दोगे ना ते 4 अरब ते 90 करोड़ बंदा अल्लाह फरमान के बगैर हिसाब तो मैं जन्नत दा मानू दाखला अता फरमा देता है। तो केड़े दरवाजे खाली जान आका फरमान के 4 अरब 90 करोड़ मेरा बंदा मेरे उम्मती आनगे केड़े दरवाजे ते बाबुल अयमन बाबरकत दरवाजा, अल्लाह फरमान के करीब आएंगे दरवाजे खोले जाएंगे सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा दाखिलीन, फरिश्ते कहेंगे इधरों भी दाखिल हो जाओ ऐ तुम्हारे वास्ते दरवाजा बेस्ट जे बेहतर है तुसी हमेशा हमेशा लिए दे अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह सानू सारे नु दाखला नसीब फरमा दे, अल्लाह जिन्ने आए ने प्यार ते मोहब्बत दे नाल सारे नु उस दरवाजे दा दाखला नसीब फरमा दे। छठा दरवाजा हजरत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कैस दे वालिद साद ने क्या एक दिन साद ने बेटा कैस नबी बाग दे कोल गया कहने लगे मिले उन्हें, कहने लगे अल्लाह नबी काफी देर हो गई अबू जी काफी देर हो गई उन्होंने दे कोल बैठा नहीं, पर मैं जा बेटा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल जा उन्होंने दी खिदमत कर उन्होंने दे कोल जा जो कहन नबी पाक का काम करना है। कहंदे मैं क्या सजकास कहंदे मैं चला गया ते मैं आमना दे लाल दे मस्जिद दे अंदर बैठा मैं मस्जिद नबवी दे अंदर ते नमाज पढ़ी ते आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ के फारग होए ते बाहर आन लगे अगे मैं बैठा ते मेरे वाले देखना प्यार दे नाल मोहब्बत दे नाल आमना दे लाल ने अपना कदम मुबारक उठाया ते प्यार दे नाल इंज मैनू एड़ी मुबारक मारी अपनी तरफ मुतवज्जे कीता। फरमाया क्या तू रब दा बुखारी बन के मस्जिद च बैठा है क्या मैं तेनू जन्नत दे दरवाजे विचों एक जन्नत दे दरवाज़ियां विचों एक दरवाजे दा नाम ना दसा। कहने लगे अल्लाह दे नबी कालू काना बला क्यों नहीं अल्लाह दे नबी जरूर दसो ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले जन्नत दे दरवाज़ियां विचों एक दरवाजे दा नाम है वे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया जेड़ा कसरत दे नाल एक कलमा पढ़ेगा इनू कलमा तौहीद भी कह दो कलमा इस्तिआनत भी कह दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए जेड़ा कसरत दे नाल कलमा पढ़दा रहेगा मोहब्बत दे नाल जिक्र करेगा कल क़यामत दा दिन होएगा उस दरवाजे दे करीब आएगा अल्लाह बनाएंगे किथे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले किथे ने आएंगे अल्लाह फरमाएंगे दरवाजे चो दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा ली साडी जन्नत दे मेहमान बन जाओ। कसरत दे नाल कलमा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नु कसरत दे प्यार ते मोहब्बत दे नाल पढ़ो ते टाइम बड़ा थोड़ा रह गया ते सदमा दरवाजा इस ला हौला वला कुव्वत दे मतलब ना दो हदीसां और अचानक याद आई मैं ध्यान कर दिया आपने फरमाया जेड़े जन्नत दे खजाने ने ना अल्लाह ने जन्नत दे खजाने लिखे उन्हां खजानियां विच एक खजाना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी
आपने फरमाया एक हदीस च जे अर्श दे थल्ले भी कुछ खजाने अल्लाह ने बनाए ने, वो अर्श दे खजानियां विचों भी एक खजाना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो भी जन्नत दे खजानियां विचों एक खजाना ते अर्श दे खजानियां विचों खजाना हो भी। ते सतवां दरवाजा बाबुल वालिद, वालिद दे नाम तो अल्लाह ने एक दरवाजा बनाया। जे मां दे कदमां च जन्नत है ना, ते बाप दा नाम दा अल्लाह ने एक दरवाजा बना दिता। जिन्ना प्यो दी खिदमत की, मां बाप का एहतराम किया, बाप की खिदमत की, उन्होंने इस दरवाजे तानी अल्लाह फरमान के जन्नत च दाखिल हो जाओ। एक बंदा आया आके कहन लगा, यार मैं हजरत अबू दरदा कहते मेरे को एक आदमी आया ते आके कहता मेरा बाप मैनू कहता है कि अपनी बीवी नू तलाक दे, ते मैं की करा। हजरत अबू दरदा कहते ने अगर तेरी बीवी नाफरमान है ना, तेरी बीवी अल्लाह और रसूल दी हद्दां दी नाफरमानी कर रही है, ते तेरे बाप ने कहा इहनू तलाक दे, ते तेरा हक बनदा है उन्होंने तलाक तू दे दे। जे वो बीवी नाफरमान है ते कई ससुर एवं जान बुझ के भी ना तंग कर, जे वो तंग नहीं करते तो फिर काम ठीक है। बाप की खिदमत करना। अठवां दरवाजा मैं जिस तरह दसिया बाबुल हज, इहदे मुतल्लक इख्तलाफ है। किसी ने बाबुल सबर किया ते कईयां ने बाबुल काज़िमीनल गैज़ा दा लफ्ज़ बोलिया, गुस्से दे अंदर कंट्रोल करने वाले, प्यार ते मोहब्बत दे नाल चलने वाले। ये जन्नत दे 8 दरवाजे ने जिहड़े अल्लाह ने बनाए ने। 2 मिनट के अंदर बात खत्म। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई सारी बात असीं दाखिल होना है तो सानू ये नहीं पता हो ना कितनी चौड़ी जन्नत जी अल्लाह ने बनाई, उनका दरवाजा कितना जी चौखट होती है ना दरवाजे के दरम्यानी हिस्सा आम 4-5 फुट 6 फुट असी अपने रखने, लेकिन जन्नत सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की चौखट का दरम्यानी फासला जन्नत के दरवाज़ों का, आपने फरमाया मक्का शहर तो हजर शहर है बहरीन का, बहरीन मुल्क के अंदर एक हजर शहर है। और मैं जिन्ना मक्के तो लैके ओ शहर के दरम्यान फासला ना, इन्ना अल्लाह पाक ने जन्नत दे एक दरम्यानी फासला रख छड़िया। या आपने नाल ये भी लफ्ज बोलिया मक्का शहर को लैके जिहड़ा बसरा शहर है ना, जिन्ना उनके दरम्यान फासला है, जन्नत के एक दरवाजे के दरम्यान एडा फासला है। तो तुसी जरा गूगल तो चेक करना कितने किलोमीटर, तकरीबन तकरीबन 1150 किलोमीटर मक्का तो लैके हजर शहर है ना जिहड़ा बहरीन दा, इहदे दरम्यान 1150 किलोमीटर का फासला बनता है तकरीबन। ते दूसरा जिहड़ा मक्के तो लैके बसरा शहर है उनके दरम्यान तकरीबन 1250 किलोमीटर, यानी इंज ला लो लाहौर तो कराची तक तकरीबन एडा जन्नत के दरम्यान दे अंदर एक दरवाजे फासला है दरम्यानी। इतने बड़े दरवाजे ने जिहड़े अल्लाह ने जन्नत दे बना छड़े ते जिहड़े अल्लाह ने अता फरमाने ने। आखिरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो पहले मैं जन्नत के दरवाज़ों के कोल जावांगा, मैं दरवाजा खड़काऊंगा, अंदरों बात है कि मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खड़का रहा है। आका फरमान के मैं कहूंगा आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मद आ, जन्नत दा जल्दी दरवाजा खोलो। आका फरमाते फरिश्ता कहेगा मैनू एहो नाम दसिया गया है, मैनू क्या गया उन्नी देर जन्नत दा दरवाजा नहीं खोलना जब तक आमना दे लाल मुहम्मद ना आ जान। आका फरमाते उन्नी देर दरवाजा नहीं खुलेगा। आखिरी बात जी खवातीन वास्ते उन्होंने दा खुसूसी पैगाम है, उन्होंने वास्ते शेर पढ़ के बात को खत्म करना चाहना भाई। चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए, चन्न चढ़िया माहे रमजान दाए, सोने अल्लाह दे मेहमान दाए, होया बंद शैतानियां शैतान दिया बाबा रौन का माह रमजान दिया, सोने अल्लाह दे मेहमान दिया, करिया रहमत
रहमतां बरकतां भरियां ने, खुशियां मोमिन ताई चढ़ियां ने, भैया रहमतां तंबू तांदियां बाबा रौनक माह रमजान दिया होंदी रब दी आम मुनादी है, करो गुनाह दी बर्बादी है, रुतां आ गईयां रब नू मनान दिया बाबा रौनक माह रमजान दिया सोने अल्लाह दे मेहमान दिया सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा दाखिलीन वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।